जाता है। आप प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से स्टडी करके जाइए। यहाँ पर मुझे ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो मैं प्रथमेश भांगरे स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो जो होने वाला है इंटरव्यू एक्सपीरियंस का है। तो किसका एक्सपीरियंस? वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं सब कुछ इंक्लूड करूँगा कि मैंने अप्लाई कैसे किया, टेस्ट कैसे हुए और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया है, राउंड कैसे हुए और मेरी जो क्या सीखने को मिला मुझे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। तो बेसिकली मेरा जो प्लेसमेंट हुआ वो कॉलेज के थ्रू हुआ था, इसलिए इस जॉब के बारे में जो मुझे पता चला KEC इंटरनेशनल कंपनी जो है उसकी लिंक मुझे ऑफिशियल कॉलेज ग्रुप पर आ गई। मैंने उस पर मेरी इन्फॉर्मेशन भर दी, मेरे ईमेल ID, नंबर और रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। रेज्यूमे देखकर ही आपको जॉब मिला जाता है, तो रेज्यूमे अपलोड किया। फिर उसके बाद कंपनी ने शॉर्ट लिस्टिंग स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो हम थे उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया, हमारे साथ नंबर शेयर किए कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए। और उसके बाद हमें लिंक आई मेल के ऊपर जो कि टेस्ट की लिंक थी। वहाँ पर 2 टेस्ट थे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट और एक टेक्निकल टेस्ट। देखिए, दोनों जो टेस्ट थी वो 30 मिनट्स की थी और एप्टीट्यूड पहले हुई, उसके बाद टेक्निकल टेस्ट हुई। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में मुझे ज़्यादा तो पूछा गया कि बेसिक मीन्स मैथ्स के क्वेश्चंस, सिचुएशन क्वेश्चन। आपको एप्टीट्यूड क्या होता है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए यही जान लीजिए कि एक बेसिक क्वेश्चंस नहीं है। टेंथ के मैथ्स में रिलेशंस या फिर डिकोडिंग, कोडिंग, ये सब एप्टीट्यूड में आता है। तो इसकी टेस्ट हुई 30 मिनट्स की और उसके बाद जो हुई 30 मिनट्स वो थी टेक्निकल। देखिए, मेरा बैकग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो इसलिए मेरा टेक्निकल राउंड जो हुआ उसमें सब इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस थे। स्टार्टिंग में MCQ थे जिसमें डेफिनेशंस थी, कौन सी बेसिक डेफिनेशन। फिर टेस्ट का लेवल बढ़ते गया धीरे धीरे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आए। फिर हमारे जो सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए और उसके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने थे। ऐसा सब मिला के टेक्निकल राउंड हुआ हमारा। फिर ये दोनों राउंड होने के बाद इसमें जो क्वालिफाई हुए उनकी लिस्ट आई जिसमें मैं था, शेड्यूल हुआ। और इंटरव्यू के भी 2 राउंड हुए हमारे, एक में था HR और एक था टेक्निकल इंटरव्यू। सो टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो पहले हुआ मेरा। तो उसमें क्या क्या हुआ ये मैं सब बताता हूँ। देखिए, टेक्निकल इंटरव्यू जो हुआ उसमें पहली बात जो मुझे पूछी गई वो थी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, एक नॉर्मल ऐसा। इंट्रोडक्शन के बाद मुझे ये क्वेश्चन किया गया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, मुझे मशीन्स पसंद है, मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल मशीन्स मेरा फेवरेट है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन, सिचुएशन क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे गए मुझे, डेफिनेशंस, अगर ये किया तो ये क्या होगा, ऐसा मशीन्स के ऊपर पूछा। उसके बाद मुझे पूछा गया कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो भाई देखिए, आप फाइनल ईयर में हो, आप प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में इंटरव्यू में आपको पूछा ही जाता है। आप प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छे से स्टडी करके जाइए। यहाँ पर मुझे उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे प्रोजेक्ट के ऊपर। सो बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट था 5 फेज इन्वर्टर। तो उसके ऊपर उन्होंने शुरुआत की कि व्हाट इज़ इन्वर्टर, व्हाई डिड यू मेड दिस प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर रोल इन द प्रोजेक्ट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इन सब क्वेश्चंस की लिस्ट मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और फिर पावर सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। लास्ट में मुझे ये भी पूछा गया कि अगर एक मोटर दी गई आपको और उसकी वाइंडिंग चेंज करके आपको अल्टरनेटर बनाना है तो कैसे बनाओगे। ऐसा मेरा इंटरव्यू करीब 40 मिनट चला। और बाकी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड बोला जाए तो कंट्रोल सिस्टम के ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछा गया। एक ऊपर फैन था सीलिंग के ऊपर, सीलिंग को आपको पता ही है।
तो ये फैन कंट्रोल ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है, ये पूछा गया मुझे। और बाकी वोल्टेज और वोल्टेज कैसे बढ़ाया जा सकता है, मोटर्स के बारे में पूछा, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मैं सब आपको लिस्ट दे दूंगा नीचे। तो उसके बाद जो हुआ हमारा HR राउंड था। HR राउंड में मुझे पूछा गया, HR राउंड जो होता है वो मतलब बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर होता है, नॉर्मल अपना इंग्लिश। उसमें भी पहले मुझे इंट्रोडक्शन पूछा गया, और फिर कि यही कंपनी क्यों। देखिए, आपको इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी के बारे में ज़रा पढ़ के जाना है। आपको ये ज़रूर पूछेंगे कि यही कंपनी क्यों, इसमें क्या अच्छी बात है, तो आपको बताने आना चाहिए। तो HR में मुझे वही पूछा गया कि ये कंपनी क्यों, आप 5 साल में आपको कहाँ पर देखते हो फ्यूचर में, नहीं क्या आपकी पोजीशन क्या है। HR में मेरी हॉबीज़ क्या है, तो मैंने हॉबीज़ में बताया था कि रीडिंग बुक्स। तो आपने कौन सी बुक रीड करी, तो उसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, उसके ऑथर कौन है, उससे आपको क्या सीखने को मिला, वगैरह वगैरह। तो HR जो होता है बेसिक होता है, वो आप कर लोगे, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए बस। और उसके बाद अभी मैं शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई, और आपको क्या सुधारना करनी चाहिए अपने आप में, वो मैं सब बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू जब शुरू होता है तब आपको क्वेश्चन जो है एकदम पेशेंटली सुनना होता है। एकदम आपको पैनिक नहीं होना, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं और हड़बड़ी में कुछ गलत जवाब दे दिया, तो इंटरव्यूअर सोचेगा नहीं कि ये इसको आता नहीं, इसने सुना नहीं। उसको क्या लगेगा कि नहीं भाई, इसको नॉलेज नहीं है पूरा, इसने गलत आंसर दिया। इसलिए पहली बात, क्वेश्चन ठीक से सुनो। और आपका एक दो आपके जो फ्रेंड्स हो गए, सीनियर्स हो गए, उनके साथ आप मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक इंटरव्यू दीजिए। उससे क्या होता है ना, आपकी एक जो भीड़ होती है, आप जो प्रेशर होता है फर्स्ट टाइम फेस करना है, वो आएगा नहीं, क्योंकि आपने 2-3 मॉक दिए होंगे। तो ये भी आपको हेल्प आउट करे। आपका जो रेज्यूम होगा वो वही पहले सबसे पहले पढ़ा जाता है, तो वो कभी फेक नहीं रखना। आपके दोस्त ने जो हॉबी डाली है, उसकी जो स्किल्स है, वो आप में नहीं डालने का। मतलब कैसे वो फेक हो जाता है, और वो भाई इंटरव्यूअर है, उसने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हुए हैं, उसे पता होता है कि क्या फेक है क्या असली है। तो बी ऑनेस्ट इन दी रेज्यूमे। बाकी कुछ नहीं, बाकी हो जाएगा। बस आपके ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपकी बेसिक्स क्लियर रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।